नारुतो के पास आखिर तुमने कई सारी फॉर्म्स देखी होगी, QB1, QB2, QB3, KCM1, KCM2 एंड बैरियन मोड। और आज हम उन सभी फॉर्म्स को रैंक करेंगे फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट, स्टार्टिंग विद नंबर 1 दी OG किड नारुतो। अब देखो OG किड नारुतो है ना, हम लोगों ने जब नारुतो के अंदर देखा था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था और इसलिए मैं इसको है ना सीधा गोट के अंदर रखना चाहूंगा। क्योंकि देखो नारुतो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको देखते ही पहली बार मुझे नारुतो बहुत ज्यादा पसंद आया था। नारुतो की जो वाइब्स है वो मुझे सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी थी, क्योंकि हमने जब बचपन में अपना एक फेवरेट एनिमे देखा है शिनचैन, उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे सिमिलर लगा था नारुतो। और नारुतो को देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, स्पेशली किड नारुतो को देखने में। तो इसलिए मैं किड नारुतो को रखना चाहूँगा गोट के अंदर। अब सेकंड फॉर्म है क्यूबी चाक्रा इन्फ्लुएंस। अब देखो क्यूबी चाक्रा इन्फ्लुएंस जब हमने एनिमे के अंदर सबसे पहली बार देखा था हाकू वाली फाइट के अंदर, जहाँ पे सास्के इंजर्ड हुआ था और उसके वजह से नारुतो रेज में आता है और वहाँ पे हाकू की फाइट के अंदर हमें देखने को मिलता है नारुतो का सबसे पहला ये चाकुरा वाला रेज, जिसके अंदर कुरामा का चाकुरा यूज़ हुआ होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा देखने में मुझे बढ़िया लगा था। मतलब उस समय पे जब मैं देख रहा था नारुतो, और जो इसकी एनिमे के अंदर इतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी, ठीक है, बस हमें नारुतो के बारे में पता था कि नारुतो के अंदर एक 9 टेल फॉक्स का एक बीस्ट है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुका है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसका एकदम इतना सडनली चाकुरा देख लेना और उसकी स्ट्रेंथ देख लेना कि वो नारुतो के ऊपर किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और जो शॉक वैल्यू इसने क्रिएट करी थी ना एनिमे के अंदर उस टाइम पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो इसलिए मैं इसे रखना चाहूँगा गोट के अंदर, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा देखने में मुझे बढ़िया लगी थी ये फॉर्म। तो इसलिए इसको रखते हैं हम गोट के अंदर, लेकिन हाँ किड नारुतो से पीछे। नाउ अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड फॉर्म के ऊपर, जो कि है क्यूबी चाकुरा कंट्रोल। अब देखो क्यूबी चाकुरा कंट्रोल के बारे में अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग यहाँ पे आई बटन में मेरी वीडियो आ रही होगी, वहाँ पे जाके तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने नारुतो की सारी फॉर्म्स के बारे में अच्छे से बता रखा है और क्यूबी चाकुरा क्या है वो ही बता रखा है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्यूबी चाकुरा ऐसा चाकुरा है ना, देखो जो ओरोचिमारू है ना चूनेन एग्जाम्स के टाइम पे, जो कि वो फॉरेस्ट वाला मिशन मिला था, उसमें ओरोचिमारू ने नारुतो के पॉइंट सील कर दिए थे, मतलब चाकुरा पॉइंट सील कर दिए थे। तो वहाँ पे जिराई सेंसेई आके उसके चाकुरा पॉइंट रिलीज कर देते हैं और इतने ज्यादा एक्यूरेट कर देते हैं कि नारुतो रासेनगन यूज कर सकता है पहली बार अपने कुरामा चाकुरा की मदद से। तो हाँ ये देखने में बहुत ज्यादा मजेदार था और रासेनगन को देखना भाई उस समय एनिमे के अंदर मतलब एक नेक्स्ट लेवल चीज थी। ऑब्वियसली ये जाएगा गोट के अंदर, क्योंकि यार बेस्ट चीज है। किसको रासेनगन पसंद नहीं है? जैसे ड्रैगन बॉल फैंस को कामेहामेहा पसंद है, वैसे ही नारुतो फैंस को रासेनगन पसंद है, तो इसलिए जाएगा गोट के अंदर। अब जो अपनी फोर्थ नंबर पे आती है, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नारुतो की ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है, ये है वन टेल। अब देखो वन टेल जब हमने देखा था, ये देखा था हमने सास्के वर्सेस वाली फाइट में, जहाँ पे हमें नारुतो का पहला सीजन खत्म हुआ था, जहाँ पे सास्के वर्सेस नारुतो वाली फाइट हुई थी और वहाँ पे सास्के ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक डीमन के अंदर, जो कि ओरोचिमारू की कर्स हील की वजह से हुआ था। और वहाँ पे नारुतो उसको हराने के लिए अपना चाकुरा और भी ज्यादा रिलीज करता है, मतलब और भी ज्यादा अपनी रेज बढ़ा लेता है, जिसकी मदद से वो वन टेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वन टेल वाली फॉर्म, ओ माय गॉड, इसकी फाइट अभी तक की मुझे पूरे नारुतो सीरीज की, मतलब नारुतो शिपुडेन और नारुतो दोनों को जोड़ा जाए ना, तो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स में से एक है और ये मुझे अभी तक याद है। और जिस तरीके से नारुतो का सीजन 1 एंड किया गया था, हाँ उसके बाद एपिसोड आए थे लेकिन वो फिलर थे, हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये जाएगा गोट के अंदर, लेकिन ये जाएगा रासेनगन के पीछे। अपनी अब जो फिफ्थ नंबर पे आती है, ये कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमने इसके अंदर किड नारुतो रखा है, तो हम इसके अंदर टीनेज नारुतो भी रखेंगे। टीनेज नारुतो, जब नारुतो शिपुडेन आया तब नारुतो पूरी तरीके से बदल चुका था, उसके बात करने का तरीका बदल चुका था, उसके मतलब बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। मतलब जो नारुतो हमें बचपन में देखने को मिला था, वो टीनेज में कितना ज्यादा मैच्योर हो गया था, कितनी सारी चीजें वो समझने लगा था, वो चीज देख के मुझे नारुतो की बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बट नारुतो का जो फन था ना, वो नारुतो जो ओजी वाला था, वो इस नारुतो से मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगता है। तो नारुतो शिपुडेन वाले नारुतो को मैं रखूंगा गुड के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली फॉर्म की तरफ, जो कि है नारुतो शिपुडेन से टू टेल। जितनी भी फॉर्म्स है वो नारुतो या फिर बोरुतो वाली है, तो हाँ ये चीज याद रखना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नारुतो शिपुडेन वाली टू टेल्स की तरफ। अब देखो टू टेल्स मुझे वन टेल से इतना ज्यादा खास नहीं लगा था, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टू टेल्स बहुत ज्यादा बढ़िया था, वन टेल से काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मुझे एनिमे के अंदर देखने में इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। किससे फाइट करी थी नारुतो ने टू टेल्स के अंदर? शायद देईदारा से करी थी, मुझे नाम याद नहीं है। देईदारा था ही ना वो, जो फिर वो क्ले सी खा लेता है वाइट और उसके हाथ पे एक माउथ बना होता है, मुझे नाम याद नहीं है, नाम करेक्ट कर देना कमेंट्स में। तो हाँ टू टेल्स वाली फाइट हमें वहां देखने को मिली थी और टू टेल्स मुझे इतना ज्यादा कुछ खास लगता नहीं है, स्पेशल कुछ लगता नहीं है। टू टेल्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ मैसिव इंक्रीज नहीं आता जो नारुतो की वन टेल के अंदर हमें देखने को मिला था ना, कि वन टेल का जो फॉर्म था वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल था। मतलब
कुरामा का जो चाक्रा इन्फ्लुएंस वाला फॉर्म था वो तो बढ़िया था ही, ठीक है, लेकिन उसकी रेज जो थी उसके वजह से नारुतो वन टेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो शॉक वैल्यू जो क्रिएट करता है फर्स्ट सीजन के अंदर जहां पे हमें सास्के वाली फाइट देखने को मिली थी, उसके हिसाब से टू टेल मुझे बहुत टो डाउन लगा था। मतलब इतना ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाया था वो हाइप, और शॉक वैल्यू भी नहीं थी। तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा टू टेल्स को मिड के अंदर, मतलब हाँ मिड के अंदर ही रखूंगा, इतना ज्यादा कुछ बढ़िया नहीं था। और उसी के साथ साथ जो इसकी अगली फॉर्म है वो है थ्री टेल्स। अब देखो थ्री टेल्स है ना, शायद एक ही बार ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिला है। थ्री टेल्स मतलब है, लेकिन नारुतो पूरे एनिमे के अंदर एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। और थ्री टेल्स तब देखने को मिला था जब नारुतो ओरोचिमारू के साथ फाइट कर रहा था नारुतो शिपुडेन के अंदर। तब वहां पे जो थ्री टेल्स की जो फाइट थी ना वो इतनी ज्यादा बढ़िया थी कि थ्री टेल्स जो आगे ओवर शैडो कर देती है वो है फोर टेल्स। तो इसलिए मैं थ्री टेल्स को रखना चाहूंगा मिड में। जो फोर टेल्स है वो बहुत ज्यादा, अगली जो अपनी फॉर्म है वो है फोर टेल्स। इसने बहुत ज्यादा मतलब हाइप क्रिएट कर दी थी, मैसिव हाइप क्रिएट कर दी थी एनिमे के अंदर, और इसकी जो शॉक वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। नारुतो को पहली बार हमने एक डीमन की तरह देखा था। मतलब नारुतो था ही एकदम बेस्ट जब वो अपनी कुरामा की इन्फ्लुएंस वाली फॉर्म के अंदर आता है, वन टेल के अंदर आता है, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने आप के ऊपर से मतलब पूरा कंट्रोल खो देता है और लोगों को पीटने लग जाता है। लेकिन उसके ऊपर से जो और भी ज्यादा खतरा ऐड कर देती है वो थी फोर टेल्स वाली फॉर्म। फोर टेल्स वाली फॉर्म अभी तक की मुझे सबसे बेस्ट फॉर्म्स में से एक लगती है। तो हाँ, इसको मैं रखना चाहूंगा गोट के अंदर, और इसको मैं रखना चाहूंगा वन टेल के आगे, क्योंकि वन टेल के आगे वाली मतलब ये वाइब देती है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया फॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं मेरी नारुतो की सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फॉर्म्स में से एक, दी सेज मोड। सेज मोड भाई अभी तक का नारुतो का सबसे बेस्ट फॉर्म्स में से एक है। अब हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नारुतो की अभी तक की सबसे बेस्ट फॉर्म जो है वो उसकी बैरियन मोड, लेकिन बैरियन मोड के ऊपर भी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन जो सेज मोड है ना वो मुझे नारुतो की बैरियन मोड से भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, क्योंकि सेज मोड की देखो सबसे बड़ी खासियत ये है कि सेज मोड मास्टर कर सकते हैं। देखो सेज मोड एक ऐसा मोड है, सबसे पहले मैं इसे गोट में रख देता हूँ और मैं किड नारुतो के आगे रखना चाहूँगा। सेज मोड मैं यहाँ पे आगे रखना चाहूँगा। सेज मोड की देखो मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस क्यों सेज मोड से, देखो सेज मोड एक ऐसी मोड है ना जो कि हमने पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर कई सारे लोगों के पास देखे हैं। मतलब सोनाटे यूज़ कर सकती है इसको, ठीक है, जिराया यूज़ कर सकता है, ओरोचिमारू यूज़ कर सकता है, खासकर हाशिरामा सेंजू जिन्होंने सेज मोड को मास्टर कर रखा था, और वुड जुत्सु, मतलब जुत्सु नहीं, वुड जुत्सु को इतना ज़्यादा मास्टर कर रखा था कि वो सेज मोड के साथ अनस्टॉपेबल थे, मादरा तक उन्हें रोक नहीं पाया था। मतलब इतना ज़्यादा खतरनाक है सेज मोड। सेज मोड को अगर मास्टर कर लिया जाए वो अनबीटेबल है। तो इसलिए सेज मोड वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट फॉर्म्स में से एक है नारुतो की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है यार। मतलब क्यों नहीं लोगों को पसंद आती मुझे समझ में नहीं आता। और इसकी जो फाइट थी वो सबसे बेस्ट थी, इसकी जो एंट्री थी वो सबसे बेस्ट थी पेन के अगेंस्ट में। हाँ फाइट इतनी ज़्यादा मैसिव एनिमेशन लेवल की फाइट नहीं देखी जो कि हमने बाकी सारे फॉर्म्स के अंदर देखा था, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जो कि मैं सोच रहा था पेन के अगेंस्ट में होगा, लेकिन पेन यार वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाला बंदा है ही नहीं। लेकिन हाँ सेज मोड बेस्ट फॉर्म है अभी तक की नारुतो की, मुझे ये लगता है। अब सेज मोड के बाद अगर तुम लोगों ने पेन वर्सेस नारुतो वाली फाइट देखी है तो तुम्हें पता है सेज मोड के बाद क्या आने वाला है, वो है सिक्स टेल स्केलेटन फॉर्म। और ये फॉर्म ओहो भाई, इस फॉर्म ने जब नारुतो के अंदर ये आई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नारुतो के अंदर, ये फॉर्म अभी तक की सबसे मजेदार फॉर्म्स में से एक है। अब देखो मजेदार क्यों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फाइट देखने को मिली हमने नारुतो वर्सेस पेन के अगेंस्ट में, हिनाटा वहां पे आई, पेन ने हिनाटा को वहां पे उड़ा दिया एक झटके के अंदर, और वो चीज देखने में काफी ज्यादा कमाल थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि हिनाटा को कोई यार इतना ज्यादा उठा के फेंक सकता है। क्योंकि अगर उसकी जगह साकुरा होती तो मे बी नारुतो को तब भी रेज होती, लेकिन जहां पे वो हिनाटा थी ना तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी शॉक वैल्यू थी कि मतलब अरे यार हिनाटा रोकने के लिए आ गई, मतलब नारुतो को बचाने के लिए आ गई, हिनाटा पेन को रोकने के लिए आ गई। और वो चीज देख के मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। और उसके बाद जब नारुतो रेज में आके अपनी 4 टेल्स के अंदर और उसके ऊपर जो स्केलेटन वाली फॉर्म्स है उसको 6 टेल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और उसके बाद जो फाइट हुई थी पेन के साथ उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। उसके अंदर एनिमेशन जिसने आज तक नारुतो देखा उसको याद है कि किस हद तक गिरी थी उसकी एनिमेशन। जो लोग बोलते हैं ना सुकुना वर्सेस महारागा वाली फाइट के अंदर जो एनिमेशन है वो बेकार थी, तो तुम लोग जाके नारुतो वाली देख लेना, पेन वर्सेस नारुतो वाली फाइट, तो पता चल जाएगा असली एनिमेशन गिरना किसे कहते हैं, किस लेवल की क्वालिटी हमें एनिमेशन की दी गई थी उसके अंदर। मतलब अभी तक देख के मुझे हंसी आती है, बढ़िया था।
और मजेदार था, तो इसलिए मैं इसे गोट पे रखना चाहूंगा क्योंकि इसने फन टाइम क्रिएट कर दिया था एक तरीके से एनिमे के अंदर। अब इसके बाद जो अगली फॉर्म आती है वो है 8 टेल। अब देखो इससे पहले 7 टेल भी है, लेकिन वो नारुतो के फिलर एपिसोड के अंदर है, तो इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं कर रहे। जैसा कि मैंने कहा फिलर नहीं काउंट करेंगे हम लोग। तो नारुतो की ये जो 8 टेल वाली फॉर्म है ये हमें नारुतो पेन वाली फाइट के अंदर ही देखने को मिली थी, जो कि इसके जस्ट बाद पेन ने मतलब वहां पे नारुतो को काफी ज्यादा हरा दिया था और प्लैनेटरी डेविस्टेशन करके उसे रोक लिया था पूरे पत्थरों के अंदर। और वहां पे 8 टेल्स अपीयर होती है कुछ सेकंड्स के लिए, जहां पे वो फायर ब्रीदिंग छोड़ती है पेन के ऊपर, लेकिन पेन उसे रोक लेता है। लेकिन वहां पे जो 8 टेल्स जिस तरीके से दिखाई गई थी ना कुछ सेकंड्स के लिए, वो बहुत ही ज्यादा मतलब लुल्लू पुंजू सी थी, मैं सच बताऊं। तो इसलिए मैं 8 टेल्स को डंप में रखना चाहूंगा। तो हाँ, अपने डंप का भी खाता खुल चुका है और डंप के अंदर अब आ चुकी है। इसके बाद जो अपनी अगली फॉर्म आती है वो है नारुतो क्यूबी इन्फ्लुएंस सेज मोड आइज। अब देखो इसके अंदर है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, लोग कहते हैं इसे, ठीक है, एक फॉर्म है, लेकिन मैं इसे नहीं कहता फॉर्म है। लोग बहुत सारे लोग कहते हैं इसे ये फॉर्म है, लेकिन मैं इसे फॉर्म के अंदर काउंट नहीं करता। फिर भी मैंने इसके अंदर रखा है लोगों की मर्जी के लिए, क्योंकि लोग इतना ज्यादा इसे प्रेफर करते हैं कि ये भी एक फॉर्म की तरह है। लेकिन ये एक बार यूज हुई है और मुझे नहीं लगा कि इसका एनिमे के अंदर ऐसा कोई यूज था कि इसको दिखाना चाहिए था। ये वैसा ही है, मतलब समझ लो नारुतो का जो फर्स्ट सीजन के अंदर हमें क्यूबी इन्फ्लुएंस वाला फॉर्म देखने को मिला था, उसके ऊपर सेज मोड वाली आइज ऐड कर दो, बस उतना ही है। जहाँ पे हमने देखने को मिला था कि नारुतो पहुंच जाता है नागाटो के पास और वहाँ पे नारुतो और कुरामा दोनों ही नागाटो के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तब ये अपीयर होता है और एक ही बार होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका इतना ज़्यादा यूज़ था, और नहीं भी होता एनिमे के अंदर तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसे नेवर में डालूंगा, मतलब नहीं होना चाहिए था। अब बढ़ते हैं इसके बाद अपनी अगली फॉर्म के ऊपर, जो कि देखने में भाई बहुत ज़्यादा औसम है। इसके बाद जितनी फॉर्म्स आती है ना नारुतो की, वो देखने में बहुत अमेजिंग है। डिज़ाइन, उनकी फाइटिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और किशिमोटो ने जो मांगा के अंदर दिखाया उसको देखते हुए जो एनिमे के अंदर फॉर्म्स देखने को मिलेगी, कुरामा चाकुरा मोड इनकम्प्लीट हमें यहाँ पे देखने को मिला था, जहाँ पे नारुतो की मॉम आती है, उसे बताती हैं, पहली बार देखने को मिलती है हमें नारुतो की मॉम नारुतो से बात करते हुए। वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, मतलब थोड़ा सा इमोशनल वहाँ पे लोग हो गए थे। मेरे को देखने में वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि नारुतो की मॉम उससे आके मिलती है और नारुतो को ये चीज़ बताती है कि कुरामा का चाकुरा कैसे यूज़ किया जाए। मतलब वहाँ पे एक तरीके से नारुतो को मोटिवेशन मिल जाती है कि कुरामा का चाकुरा वो यूज़ कर सकता है। और वहाँ पे जब कुरामा का चाकुरा नारुतो ने यूज किया था, वो चीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, क्योंकि उसके बाद नारुतो एक तरीके से अनस्टॉपेबल हो गया था। नारुतो की जितनी भी फॉर्म्स थी अलग अलग, वो तो बढ़िया थी, लेकिन ये जो फॉर्म है इसके बाद नारुतो ऐसा हो चुका था कि नारुतो को पता था कि हाँ अब मैं ये फाइट एंड कर सकता हूँ। मतलब जो वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो चुकी थी, निंजा वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन, वो चीज नारुतो ने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे हैंडल करी थी। और इसके बाद नारुतो का जो शैडो फॉर्म्स का पोटेंशियल था ना, वो असली तरीके से पता चला था, क्योंकि नारुतो की शैडो फॉर्म ऐसी फॉर्म थी, मतलब उसकी जितनी भी शैडोज थी वो पूरी फाइट के अंदर जहाँ पे भी फाइट हो रही थी नारुतो की, वहाँ पे शैडो फॉर्म अपीयर थी और वो पूरे नारुतो का पोटेंशियल रखती थी कि हाँ जो लेवल नारुतो का है ना वो उसकी शैडो फॉर्म्स का भी है। मतलब जितना पावरफुल नारुतो है उसकी शैडो फॉर्म्स भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी कि नारुतो ने इसको अचीव करने के बाद नारुतो ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर लिया था। कुरामा चाकुरा मोड को मैं रखना चाहूंगा गुड के अंदर, मतलब अच्छी थी। अब देखो मैं गोट के अंदर नहीं रखूंगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग इससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं गोट के अंदर नहीं रखूंगा। इतनी ज्यादा मैसिव लेवल का हिट नहीं था ये मेरे लिए, बढ़िया था, लेकिन हाँ गोट में अब रखना चाहूंगा कुरामा चाकुरा मोड इनकम्प्लीट नहीं, कुरामा चाकुरा मोड 2 को। अब देखो इसे इनकम्प्लीट नहीं बोलते क्योंकि ये कंप्लीट हो जाता है, कुरामा पूरी तरीके से अपना चाकुरा देने लग जाता है नारुतो को। इनकम्प्लीट पहले इसलिए था क्योंकि नारुतो वहां पे फोर्सफुली ले रहा था कुरामा का चाकुरा, मतलब नारुतो को वहां पे कुरामा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा था, दे नहीं रहा था। जैसे कि हमने अभी तक की फॉर्म्स के अंदर जितने भी देखा है, वहां पे कुरामा का चाकुरा थोड़ा बहुत है ना रिलीज होने लग जाता है, इसकी वजह से नारुतो कंट्रोल नहीं कर पाता। 4 टेल्स, 3 टेल्स, 2 टेल्स, 1 टेल, कुरामा चाकुरा इन्फ्लुएंस, इन सब के अंदर वहां पे वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर नारुतो वहां से लेता है, हावी नहीं हुआ होता उसके ऊपर, लेता है वो। बट उसके बाद जो आ जाती है कंप्लीट वाली जो फॉर्म आ जाती है, इसके अंदर नारुतो वहां पे लेता नहीं है चाकुरा, वहां पे कुरामा उसे देता है खुद। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगी थी, क्योंकि अभी तक हमने नारुतो को मतलब इतने सारे एपिसोड के अंदर देखा था कि नारुतो आज तक अपनी बॉन्डिंग कुरामा के साथ नहीं बना पाया। बट फाइनली ये टाइम आ चुका था जब नारुतो की बॉन्ड पूरी तरीके से कुरामा के साथ बन चुका था और नारुतो ने अपना पूरा चाकुरा नारुतो को यूज करने के लिए दिया था। और वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया थी, और स्पेशली इसका जो अपीयरेंस है ना पूरा, वो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। एक बड़ा सा रोब आ जाता है, ठीक है, हुकागे जैसे कपड़े हो जाते हैं नारुतो के, और अपने डैड जैसा दिखने लगता है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि अपने डैड जैसा दिखने लगता है, जो कि हमें एनिमे के अंदर देखने को मिला था कि ककाशी ने एक सेकंड पे वहां पे मिनाटो ही समझ लिया था नारुतो को पहली बार देखते हुए इस फॉर्म के अंदर। तो हाँ, ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, और सच में ये फॉर्म बढ़िया है। मतलब इसको मैं रखना चाहूंगा गोट के अंदर, और सेज मोड के पीछे मैं रखना चाहूंगा। अब अपनी जो अगली आ जाती है वो है कुरामा चाकुरा मोड 2
बट सेज मोड आइज, अब देखो सेज मोड आइज वाली है ना, लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है यही फॉर्म है, कुरामा चाकुरा मोड 2 है, लेकिन सेज मोड है ना इसके अंदर एक्टिवेट नहीं किया होता नारुतो ने सेज मोड तब एक्टिवेट किया होता है जब वो बोरुतो बोलने वाला था मैं, सॉरी, ओबिटो से फाइट कर रहा होता है। ओबिटो से फाइट करते समय नारुतो वहां पे मतलब अपने ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर लेता है, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पा लेता है अपनी इस फॉर्म के ऊपर कि उसे अब इसके ऊपर सेज मोड यूज करना अच्छी तरीके से आ जाता है, क्योंकि देखो कुरामा के चाकुरा की मदद से नारुतो पूरी तरीके से अपनी पावर यूज कर पा रहा है बढ़िया तरीके से, लेकिन अब वो सेज मोड भी ठीक है साथ ही साथ सीख रहा था, तो उसने सोचा था कि क्यों ना मैं सेज मोड इसके ऊपर ट्राई करूं, और एक्चुअली में सेज मोड से फर्क पड़ा था। हाँ, नारुतो ओबितो को हराने में वहां पे इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे फिर मादर अपेयर हो जाता है, लेकिन तब भी वहां पे जो ये होल्ड करके रखता है ना ओबितो को नारुतो के सेज मोड वाली आइज ऐड करने के बाद, उसके हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, इसलिए मैं इसे रखूंगा गुड के अंदर। और सी के एम इनकम्प्लीट के हम पीछे रखेंगे, सी के एम बोला मैंने, केसीएम के पीछे रखेंगे। इसके बाद जो आ जाती है वो है अपनी कुरामा टेल बीस फॉर्म। अब देखो टेल बीस फॉर्म बहुत सारे लोगों को पसंद है, लोग बोलते हैं टेल बीस फॉर्म बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट फॉर मी टेल बीस सच में मैं बता रहा हूँ, टेल बीस मेरे लिए इतना ज्यादा बढ़िया लेवल का वो नहीं था कि मैं टेल बीस को गोट में रखूं और गुड में रखूं। टेल बीस मेरे लिए मिड ही था, क्योंकि देखो टेल बीस आने की वजह से है ना नारुतो है ना स्लो फील होने लग जाता है, मैं सच बता रहा हूँ। जब तक नारुतो खुद फाइट कर रहा होता है, नारुतो भले ही किसी का भी चाकुरा ले, भले ही वो कुरामा का चाकुरा ले, अपने चाकुरा से फाइट करे, लेकिन जब तक वो खुद फाइट कर रहा होता है अकेले या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ भी, तब तक फाइट मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो मेरे लिए मतलब ऐसे उस लेवल पे होती है फाइट के हाँ, नारुतो अगर किसी बड़े एनिमी से भी लड़ रहा है और नारुतो छोटा है, नारुतो ने टेल बीस वाली फॉर्म नहीं यूज करी है, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि नारुतो जो छोटे में कर सकता है ना खुद बिना नारुतो की कुरामा की टेल बीस के, वो कुरामा टेल बीस वाली फॉर्म के अंदर नहीं नजर आता। और स्पेशली कुरामा की टेल बीस आने के बाद वो स्लो इतना हो जाता है कि मैं बता रहा हूँ कि वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता देखने में, सच बता रहा हूँ। लोगों को लगता है कि टेल बीस बहुत ज्यादा मैसिव लेवल का इंक्रीज है उसके लिए, लेकिन नारुतो के लिए वो इतना ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है। समझ लो कि नारुतो बस फाइट कर रहा है अपनी फॉर्म के अंदर, बस उसे थोड़ा सा स्लो कर दिया है, यही है टेल बीस का। हाँ, टेल बीस से तुम टेल बीस बॉम्ब यूज कर सकते हो और अलग अलग तरीके की चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा खास नहीं है, तो इसलिए मैं उसे मिड में रखूंगा। 2 टेल और 3 टेल के आगे रख दूंगा, मतलब इतना ज्यादा तो बढ़िया है कि 2 टेल और 3 टेल के आगे रहना डिजर्व करते हैं। इसके बाद नारुतो की सबसे कूलेस्ट दिखने वाली मैं कह रहा हूं सबसे कूलेस्ट दिखने वाली फॉर्म है, वो है सेज ऑफ 6 पाथ। अब देखो सेज ऑफ 6 पाथ वाली फॉर्म है ना, लोग बोलते हैं कि अभी भी नारुतो के पास है एनिमे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। लेकिन सेज ऑफ 6 पाथ वाली फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जो कि नारुतो को मिली थी हागुरोमो से, और नारुतो ने जो इसके अंदर फाइट करी थी सास्के के अगेंस्ट में, ओहो, वो अभी तक की मुझे सबसे बेस्ट बैटल लगती है नारुतो की। मतलब नारुतो की बहुत सारी ऐसी बैटल्स है, अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं नारुतो की बैटल्स को भी रैंक करूंगा, बट नारुतो की ये जो सेज मोड वाली फॉर्म है, मतलब सेज मोड नहीं, सेज ऑफ 6 पाथ वाली फॉर्म है, ये दिखने में बहुत ज्यादा कूल है। नारुतो का इनर पूरा ब्लैक हो जाता है, उसके आगे जो साइड में जो ऑब्स आ जाते हैं, मतलब वो जो बॉल्स आ जाती हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़िया। और नारुतो के हाथ में जो चाकुरा रॉड्स होती है, शायद चाकुरा रॉड्स ही बोलते हैं ना उन्हें, मुझे याद नहीं है, कमेंट्स में करेक्ट कर देना, बहुत टाइम हो गया नारुतो देखे हुए मैं, हाँ बहुत सारी चीजें भूल रहा हूँ, लेकिन हाँ वो जो चाकुरा रॉड्स होती हैं वो देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। और शायद है ना मुझे ये चीज है ना नारुतो का ये जो पूरा मतलब सूट है ना, ये किसी चीज से याद दिलाता है और देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर याद आ रहा होगा तो मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया होगा, लेकिन हाँ बढ़िया है, ये देखने में बढ़िया है और इसकी फाइट वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो इसलिए मैं इसे रखूंगा गोट के अंदर, लेकिन मैं इसे रखना चाहूंगा यहाँ पे। अब हाँ, मुझे पता है लोग बोलेंगे कि यार सेज मोड के और CKM2 के पीछे क्यों रखा तूने इसे, किड नारुतो के भी पीछे रखा, मतलब आगे तो रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे लिए ये इतना ही बढ़िया है जितना बढ़िया नारुतो के बाकी फॉर्म्स थी। मतलब इस लेवल तक ये जो 3 चीजें है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो किड नारुतो, सेज मोड, फिर CKM2, क्योंकि CKM2 बहुत ज्यादा बढ़िया शॉक वैल्यू क्रिएट करता है। ये इतनी ज्यादा मेरे लिए शॉक वैल्यू क्रिएट नहीं करता, क्योंकि नारुतो को उस समय है ना कई सारी फॉर्म्स ऐसे धड़ाधड़ मिलती जा रही थी, CKM2, सेज मोड, ये वो फलाना ढिमका वो, तो मेरे लिए मतलब ऐसे बम्बार्टमेंट हो गया था, मतलब कि फॉर्म्स ही फॉर्म्स, और लास्ट में ये भी आ गई, तो मैंने बोला कि भैया हाँ तू भी आजा। अब उसके ऊपर से सास्के को भी रेनेगान मिल जाती है, मैंने बोला अभी तो इसे वो मिली है अपनी मांगेक्यो शारिंगन की पूरी पोटेंशियल वाली अपनी वो मिली है, क्या मैं बोलना भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को, क्या हाँ फुल्ली मांगेक्यो शारिंगन अभी तो उसने अचीव करी है, और उसे पूरा अपना अमातेरास यूज करने दो, फिर उसके बाद उसे थोड़ी फाइट करने दो ना, हागुरोमा वहां पे अपेयर हो जाता है, मादरा से फाइट होती है, इन दोनों को मिल जाती है ये रेनेगान मिल जाती है, नारुतो को ये सेज ऑफ 6 पाथ मिल जाता है, फिर दोनों लगे पड़ते हैं और फाइट मुझे लगा था कि होगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होगा, लेकिन वो बस वही शॉक वैल्यू और बड़े बड़े अटैक क्रिएट कर देते हैं। बढ़िया है,
लेकिन जब नारुतो ने अपना हाथ खो दिया था उसके बाद नारुतो की ये फॉर्म चली जाती है। अब लोगों को नहीं पता ये बात, लोग बोलते हैं नहीं नारुतो के पास है, नहीं है भाई नारुतो के पास। अगर ये होती ना तो नारुतो की जो नॉर्मल ह्यूमन वाली फॉर्म है ना उसके अंदर उसकी जो आंखें होती वो सेज आइज वाली होती, ठीक है। अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा जब ये फॉर्म नारुतो को मिली थी, नारुतो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं था, नारुतो को सेज ऑफ सिक्स पाथ वाली पावर मिली थी, ठीक है। समझो मेरी बात, सेज ऑफ सिक्स पाथ वाली पावर मिली थी, मोड के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। तो फिर उसकी आइज के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखना, जब उसने अपने डैड का कुनाइन अपने मुंह के अंदर पकड़ा हुआ तब उसकी आइज के ऊपर ध्यान देना, जो उसके प्यूपल्स है ना वो सेज मोड वाले हैं, जबकि नारुतो ने सेज मोड वहां पे एक्टिवेट नहीं कर रखा था। ध्यान अगर तुम दोगे तो नारुतो जब इसके बाद सास्के से फाइट में लूज कर जाता है, उसका हाथ कट जाता है, ठीक है। जो सन और मून वाला जो क्रिएट करके उनके हाथ पे जो दिया गया था वो दोनों अपना हाथ गवा देते हैं। उसके बाद नारुतो की आंखें जो सेज मोड वाली नहीं रहती, क्यों? क्योंकि सिक्स पाथ वाली पावर वो हाथ कटने के साथ चली गई नारुतो की बॉडी के अंदर। समझ रहे हो? मैंने इतना ज्यादा ज्ञान दे दिया है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं अपनी अगली फॉर्म की तरफ। अगली फॉर्म है नारुतो की कुरामा टेल बीस आशुरा मोड। अब देखो आशुरा मोड तुम लोगों ने, मुझे पता है देखा या नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने आशुरा पाथ वाला स्किप नहीं कर दिया, लेकिन आशुरा मोड एक ऐसा मोड है जो कि आशुरा ने क्रिएट किया था, नारुतो का नहीं है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, इसके अंदर आशुरा मोड के अंदर होता ऐसा है कि नारुतो का जो कुरामा टेल बीस वाला फॉर्म है वो कुछ सेकंड्स के अंदर अपने आप के शैडो फॉर्म क्रिएट करके अपने आप को पूरा कंबाइन कर सकता है, और उसके सर जो है ना वो 3 उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब 3 हो जाते हैं उसके सर, और उसके जो हाथ हैं वो 6 हो जाते हैं, मतलब 3 इस तरफ 3 इस तरफ। तो नारुतो के पूरा ही मतलब जो ये जो आशुरा मोड है इसके अंदर नारुतो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये हमें पूरे नारुतो की हिस्ट्री के अंदर एक बार देखने को मिला है। मतलब मिला तो 2 बार है क्योंकि आशुरा ने ये क्रिएट किया था तो आशुरा के पास देखने को मिला है, लेकिन नारुतो के पास एक बार देखने को मिला है। तो इसलिए मैं इसे रखना चाहूंगा मिड के अंदर, क्योंकि टेल बीस वाली फॉर्म है ना, देखो कितनी भी ज़्यादा अमेजिंग लुकिंग हो, कितनी भी ज़्यादा बढ़िया हो, लेकिन मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा बढ़िया कभी नहीं हो सकती जितनी ये नॉर्मल बेस फॉर्म्स है। नॉर्मल ये सेज मोड, KCM2, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने बोरुटो एनिमे की तरफ, जहाँ पे नारुतो को मैं मतलब एक ऐसे रूप के अंदर देखना चाहता था, बहुत ही ज्यादा बैड एस का मतलब समझते हो ना, बैड एस वाला है, बैड एस जो बोलते हैं ना, बैड एस रवि कुमार वाला बैड एस, मतलब उससे भी बैड एस मैं देखना चाहता था नारुतो को। और नारुतो को जो बैड एस से पूरा टोन डाउन करके मतलब एकदम ही नॉर्मल सा सोता हुआ होकागे दिखाया गया, दिन भर अपने उसके अंदर ऑफिस चेयर के अंदर पड़ा रहता है, काम में पड़ा रहता है, परिवार से दूर रहता है, वो चीज़ मैं नारुतो की तरफ से नहीं देखना चाहता था। और नारुतो तब उस समय मतलब ऐसा चल रहा था बोरुटो एनिमे के अंदर कि नारुतो के भाई बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट हो रही थी। मांगा का आर्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है देखने में, मांगा का नारुतो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन सच्ची में अगर बताऊँ तो नारुतो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चूतिया है। मतलब सच में, मैं अपने ऐसे बैड वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता नारुतो जैसे एनिमे के लिए, लेकिन सच में नारुतो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चूतिया लग रहा है, और ऐसा नारुतो मैं कभी भी नहीं देखना चाहता था अपनी लाइफ के अंदर। तो इसलिए मैं नारुतो को रखूँगा इस डंप के अंदर। लास्ट 2 फॉर्म्स बची है, अब इनको हम करना चाहेंगे रैंक। इसके ऊपर आती है सबसे पहली नारुतो की टेल बीस वाली फॉर्म, जहाँ पे हमें सुसानो का फ्यूजन देखने को मिला था। सुसानो का पूरा आर्मर आ गया था नारुतो के टेल बीस वाली फॉर्म के ऊपर, जहाँ पे हमें मोमोशिकी वाली फाइट के अंदर देखने को मिला था। अब देखो, अभी तक तुमने देख लिया होगा मैंने टेल बीस को किस तरीके से रैंक किया है, जहाँ पे मैंने हर टेल बीस को मिड के अंदर डाला है, बट मैं सच में बताना चाहूँगा कि ये वाला टेल बीस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हाँ, तालियां बजा लो, ये वाला टेल बीस मुझे सच में पसंद आया, और इसलिए मैं इसे रखना चाहूँगा गुड के अंदर। अब हाँ, मैं इसे गोट में नहीं रख रहा। टेल बीस एक ऐसी फॉर्म है जो कि मैंने बताया बड़ी स्लो है, और वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा खास नहीं है। और ऊपर से फ्यूजन ऐड कर देना सुसानो का, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, ऐसी चीज़ उसके अंदर जहाँ पे हमें हाशिरामा वर्सेस मादारा वाली फाइट देखने को मिली थी, और ये चीज़ हमने पहले ही देख ली, तो इसलिए इतना ज़्यादा शॉक वैल्यू क्रिएट नहीं करती। सच में मुझे पता था ये आगे जाके कभी ना कभी सास्के और नारुतो दोनों परफॉर्म करेंगे। जब पहली बार मैंने मादारा के साथ देख ली थी ना, तभी मैं समझ गया था। अब अपनी जो लास्ट फॉर्म आती है वो है बैरियन मोड। अब देखो, बैरियन मोड मैं सच बताऊं, मैं रखना चाहूंगा बैरियन मोड को नेवर के अंदर। मैं आ जाऊं क्या? नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। मैं बैरियन को नेवर के अंदर रखूंगा, ऐसा नहीं है। बैरियन को मैं नेवर के अंदर नहीं रखूंगा, मुझे पता है तुम लोग मेरी जान ले लोगे, मेरे घर तक पहुंच जाओगे अगर मैंने ऐसा कर दिया, इसलिए मैं बैरियन मोड को नहीं रखूंगा नेवर के अंदर, मैं बैरियन मोड को गुड के अंदर रखूंगा। अब हाँ, मुझे पता है तुम लोग सोचोगे मैंने बैरियन मोड को गुड के अंदर क्यों रखा, गोट के अंदर क्यों नहीं रखा। सबसे पहली बात मैं तुम लोगों को बताता हूँ, बैरियन मोड मुझे पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। देखो, अभी तक हमने नारुतो की जितनी फॉर्म्स देखी वो क्रिएट किसने करी थी, किशिमोटो सेंसेई ने, और किशिमोटो का जो आर्ट स्टाइल है
और जितनी भी जो कहानियाँ हैं वो तो हम लोगों ने देखी कि नारुतो कितना ज़्यादा फेमस हुआ किशिमोटो के वजह से। बट ये चीज़ हमने बोरुटो एनिमे के अंदर देखी है, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, बोरुटो एनिमे के अंदर हमें कितनी ही ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, नहीं मिली है ना। और बोरुटो की सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से बोरुटो थोड़ा बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब हाँ, बोरुटो के अंदर अगर ये है ना तो इसलिए बोरुटो बढ़िया है, नहीं तो उस समय बोरुटो एनिमे भाई इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा था। मुझे पता है 2020-21 की बात है जब बोरुटो एनिमे के अंदर ये वाली फॉर्म आई थी, और इसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसे हाइप क्रिएट हो गई थी कि बोरुटो के अंदर ये वाली फॉर्म आई है, बैरियन मोड आई है, जब मांगा के अंदर आई थी। और उसके बाद ये जब फॉर्म आ गई थी उसके कुछ 2 या 3 महीने बाद ही किशिमोटो ने ये फैसला कर लिया था कि वो बोरुटो को अब खुद लिखेंगे, क्योंकि बोरुटो का जिस तरीके से ऐसे डिक्लाइन देखने को मिल रहा था और नारुतो को हेट मिल रहा था, बोरुटो को हेट मिल रहा था, तो मुझे पता है किशिमोटो से ये चीज़ देखी नहीं जा रही होगी, क्योंकि भाई उनकी बनाई हुई चीज़ है। मैं ये बात समझ सकता हूँ, जब आपने किसी चीज़ के ऊपर खुद अपने हाथों से काम किया हो ना, और कोई उस चीज़ को लेके उस चीज़ का आगे एक और चीज़ प्रोडक्ट बनाता है और वो चीज़ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, तो आपको बुरा लगने लगता है कि यार मेरी बनाई हुई चीज़ और वो इतनी ज़्यादा उसको परफेक्ट नहीं बना पा रहा और लोग उसे गाली दे रहे हैं, और स्पेशली उसकी नहीं, मेरी चीज़ों को गाली दे रहे हैं, मेरे कैरेक्टर्स को गाली दे रहे हैं, जो कि किशिमोटो के खुद के बनाए हुए कैरेक्टर से। उनको कितनी ज़्यादा गाली पड़ी है बोरुटो के अंदर, जिराया को कितनी ज़्यादा गाली पड़ी है, क्योंकि जिराया जो हमने नारुतो एनिमे के अंदर, नारुतो शिपुडेन के अंदर देखा, कितने ज़्यादा बेस्ट थे, और उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए जिराया का एक डुप्लीकेट लेके आना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब एक डिजास्टर था। इसलिए ये चीज़ देखने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं थी, और फिर भी बोरुटो के अंदर मुझे ये बैरियर मोड पसंद आया था, इसलिए मैं इसको गुड के अंदर रखना चाहूँगा। बट मैं आगे फ्यूचर में ये चीज़ मुझे पता है कि किशिमोटो सेंसे नारुतो का जो सेज मोड वाला है ना फॉर्म, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे और उसे मास्टर्ड सेज मोड के अंदर दिखाएंगे। अभी तक हमने नारुतो के पास सेज मोड देखा है, बट ये चीज़ ध्यान में रखो कि वो मास्टर्ड सेज मोड नहीं है। सेज मोड आगे इन फ्यूचर आएगा ज़रूर, जब नारुतो वापस आ जाएगा। अब नारुतो कहाँ गया है, उसके लिए तो तुम्हें नारुतो शिपुडेन और बोरुटो, और फिर बोरुटो की मांगा टू ब्लू वॉटेक्स तक पहुंचना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा नारुतो कहाँ गया है। लेकिन नारुतो जब वापस आएगा तब वो सेज मोड में ही आएगा, और मैं देखना चाहूंगा कि किशिमोटो सेंसे किस तरीके से सेज मोड को एक बेस्ट फॉर्म के अंदर क्रिएट कर देते हैं। सॉरी बट मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, बैरियन मोड के अंदर कुरामा चला जाता है नारुतो के अंदर से। तो देखो यही थी मेरी नारुतो की अभी तक की सारी फॉर्म्स की टियर लिस्ट, और हाँ, इसको तुम लोग जाके वहां पे सर्च कर सकते हो टियर लिस्ट वाले के ऊपर, और तुम लोग वहां पे जाके इसके अंदर अपनी टियर लिस्ट बना सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके टैग कर सकते हो। वहां पे मैं देख लूंगा कि तुम लोगों की क्या पसंद है, किस तरीके से तुम लोगों ने रैंक किया है, मेरे से अलग है या मेरे जैसी है, मैं तुम देखना चाहूंगा। तो प्लीज जाके ये चीज करना, और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो तुम लोगों को पता है क्या करना है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी फॉर्म्स के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बना रखी है। आई बटन में एक बार फिर से लिंक आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, पिन कमेंट में भी होगा, वहां पे आके उसे चेकआउट कर लेना। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगली किस चीज के ऊपर मुझे रैंकिंग करनी है तुम लोग कमेंट्स में बता देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।